जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल हमारे सामने मुंबई एयरपोर्ट का, नवी मुंबई एयरपोर्ट का मामला सामने आया था, तो कहीं ना कहीं बुद्ध लेनी को लेकर के जो वाद विवाद देखने को मिल रहा है, इसी तरीके से तकरीबन भारत भर की अगर हम बात करें तो भारत ही नहीं, अफगानिस्तान, श्रीलंका, कहीं ना कहीं अशोक सम्राट के काल से जो बुद्ध लेनियाँ जो तैयार की गई थी, वो लोगों को उसके बारे में जानकारी पहुँचाने का काम यूट्यूब चैनल पर बोधिसत्व नाम का एक चैनल है उसके द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल इत्तेफाक से वो यहाँ दादर चैत्यभूमि आए थे अभिवादन करने, हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सभी दर्शकों को जय भीम और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके 84वें बाबा साहब अम्बेडकर को इस साल अभिवादन घर पर रहकर ही डिजिटल अभिवादन करने वाले हैं। तो मेरा नाम है सागर कांबळे, बेसिकली मैं मुंबई का ही रहने वाला हूं और सारे महाराष्ट्र भर में और सारे देश भर में आप प्राचीन बौद्ध लेनिया, प्राचीन बौद्ध स्तूप, इनके बारे में जानकारी देख रहे हो और वह आगे भी देख पाओगे, क्योंकि यह जो कार्य है यह बड़े पैमाने में आने वाले दिनों में होगा। तो सर, आपको ये किस तरीके से मतलब ऐसा ख्याल आया कि मुझे इस तरीके का काम करना ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन हम देख रहे हैं काफ़ी लोगों को पता नहीं है इस बारे क्योंकि मैंने अक्सर जब भी मैं कभी ऐसे आपके जैसे लोग मिलते थे तो वह कहते थे कि सारे भारत भर में सम्राट अशोक इन्होंने 84,000 स्तूपा का निर्माण किया है। तो मेरे मन में सवाल यही उठता है कि 84,000 स्तूपा का अगर सम्राट अशोक इन्होंने निर्माण किया है तो वो फिर कहाँ पर गए, कहाँ गए? अस्तित्व कहीं ना कहीं मौजूद होना जरूरी है। जी हाँ, वह अस्तित्व होगा। तो ऐसे मेरे मन में ऐसे ख्याल में आता था, ये चीज़ मेरे ख्याल में आती थी और यही बात मुझे कहीं ना कहीं सताती थी कि अगर इतना बड़ा हमारा अस्तित्व है, इतना बड़ा हमारे भारत का इतिहास है, तो वह कहाँ पर है और वह अभी किस हालत में है। तो यहीं से मुझे प्रेरणा मिली और यहीं से मैंने इस खोज की शुरुआत की और महाराष्ट्र में कानेरी बुद्धिस्ट केव, यहाँ पर तकरीबन वहाँ पर एक शिव मंदिर बनाया गया था और उस प्राचीन लेने में भगवान बुद्ध की मूर्तियों को नारियल फेंक के मारा करते थे और यह दृश्य मेरी आंखों के सामने आया और उसके बाद मुझे लगा यहीं पर ही नहीं तो सारे महाराष्ट्र में ऐसी ऐतिहासिक वास्तु होगी, सारे भारत भर में होगी, तो क्यों ना हम उसे लोगों के सामने लाएं, क्यों ना उसका एहसास दिलाएं कि हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं या भारत के इतिहास की बात करते हैं, जिस पर भारत का इतिहास लिखा गया है, जिन ऐतिहासिक वास्तु में बड़े बड़े शिलालेख यानी कि इंस्क्रिप्शन मिले हुए हैं, जहाँ पर कॉइन्स मिले हैं जिस स्तूपा के जगह पर, तो वह तो हमारी आइडेंटिटी है, वह हमारी मूल संस्कृति है। तो क्यों ना हम उसे उजागर करें और क्यों ना उसे लोगों के सामने लाया जाए। तो इसके लिए कार्य शुरू हुआ। बहुत बढ़िया कार्य आप कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी खुद फॉलोअर हूँ आपको, यूट्यूब पे मैं भी आपको फॉलो करता हूँ। लेकिन अगर मैं अगर अभी के माहौल की अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से कोरोना काल का सेकेंड वेव बताया जा रहा है, शीतकालीन चल रहा है मौसम, तो उसके एतबार से आप फिलहाल आप भी मुंबई से बिलोंग करते हैं, मैं भी मुंबई से बिलोंग करता हूँ। यहाँ की भीड़ और ज़्यादातर विनम्र अभिवादन करने के लिए जो ऑल ओवर इंडिया से, वर्ल्ड से जो लोग आते हैं, हमने देखा है। लेकिन आज का जो नज़ारा एक सन्नाटा पसरा हुआ है, तो इस एतबार से आप किस नज़रिए से, किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? देखिए, हम सभी को एक ही दृष्टिकोण रखना चाहिए। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपने अपने तरीके से अभिवादन कर रहे हैं, तो मेरा यह ख्याल है कि इस साल हम कुछ अलग तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करें, ताकि आपको पता ही है 14 अक्टूबर हुआ या फिर अभी यह 6 दिसंबर हुआ या फिर आने वाली 25 तारीख है देहू रोड की या फिर 1 तारीख है, तो यह जो हमारे इवेंट्स है, इन इवेंट्स को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए कोरोना यह बहुत बड़े पैमाने में मतलब उसका फैलाव हो रहा है, ऐसी न्यूज़ बनाई गई है और उसके बतौर यहाँ पर जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर है उन्हें वह बंद करने की कोशिश की जाती है या फिर अमूमन यही होता है, क्योंकि जब भी किसी महापुरुष की ऐसे विचार लोगों के सामने आते हैं और वह लोगों को प्रेरणा देते हैं तो वह उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें दबाया जाता है। तो यह इसी तरीके का माहौल है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी जो प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर है, जहाँ पर भी हम रहते हैं वहाँ पर प्राचीन बौद्ध लेनिया है, प्राचीन बौद्ध स्तूप है। प्राचीन बौद्ध लेनिया में हमें अलग अलग प्रकार के शिल्प दिखाई देते हैं जो हमें किस तरह से जीवन अपना बुद्ध धम्म संघ को आचरण में लाकर जीना चाहिए, वह सीख हमें देते हैं। और उसी प्रकार से प्राचीन जो बौद्ध स्तूप है, जो जिसमें तथागत बुद्ध की अस्थियाँ होती है, तो वह हमारे
अस्तित्व को प्रेजेंट करता है, तो हम ऐसे जगह पर जाएं, वहाँ पर हम दीप जलाकर उस जगह को प्रकाशमान करें, क्योंकि वहाँ पर सदियों पहले बहुत ही बड़े पैमाने में हमारे पूर्वज रहा करते थे और वहाँ पर जो दुख मुक्त भिक्खु यानी कि जो सब दुनिया से अलिप्त हुए थे और जिनको किसी प्रकार का भी दुख नहीं रहता था, और वह उस टाइम पे उस समय पे बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया करते थे। तो ऐसे जगह पर जाके हम दीप प्रज्वलन करें और वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक अलग तरीके से हम अभिवादन कर सकते हैं सर। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप जैसे कि देख सकते हैं कि जिस तरीके से बोधिसत्व यूट्यूब चैनल पर जो कार्य किया जा रहा है, जिस तरीके से जो स्तूप है, लेनी है, जो बताई जा रही है कि ये विलुप्त हो चुकी है, तो इसको किस तरीके से प्रकाश में लाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा माध्यम है और बहुत बड़ा कार्यक्रम इन्होंने अपनी तरफ से एक जिम्मेदारी के तौर पर आपने इसको निभाते हुए दिखाई दे रहा हूँ। क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ जिस तरीके से आप अलग अलग जगहों पर जाते हैं, अलग अलग जिलों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, तो ये आपको पता कैसे चलता है कि लोग आपको किस तरीके से कंसल्ट करते हैं आपको? पहली बात, हम वारिस है, हम इस ऐतिहासिक धरोहर के वारिस है और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये लोग कम लोगों को समझ है इस बात की। जी हाँ, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेवारी है जिसे हमें निभाना है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध दिखाया है, तो बाबा साहब ने जब भी कभी बात कही है तो यही कही है कि भारत में बुद्ध की जो क्या कहते हैं हम जड़ें सारे भारत भर में फैली हुई है, तो उसे खोजने का काम हमें करना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1954 को साफ तौर पर यह बताया था। बाबा साहब खुद प्राचीन बौद्ध लेनिया देख चुके हैं, बाबा साहब खुद प्राचीन बौद्ध लेनी पर गए हैं, तो बाबा साहब ने इस बात को समझने की कोशिश की। लेकिन आप देख सकते हो बाबा साहब के पास समय कम था, नहीं तो आज यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप या फिर प्राचीन बौद्ध वास्तु है लेनिया है, तो वह आज प्रकाश में रहती और आज कुछ या संरक्षित भी रहती और कुछ आज नज़रिया अलग होता, या फिर जो कल्चर है, जो एंशिएंट कल्चर था हमारा, वह कल्चर आज हमारे सामने आता था और वह हमारे आचरण में आता था, और वह कल्चर आज कहीं तो खो गया है और उसी कल्चर को खोजने का काम बोधिसत्व यूट्यूब चैनल करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से सर ने अभी जो बात रखी है, बहुत बड़ी बात है कि हम वारिस है इस पूरे विरसे के, तो कहीं ना कहीं ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती हुई हमें नज़र आ रही है कि जिस तरीके से इन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, उसी तरीके से मैं यही बताना चाहूँगा कि मुंबई में भी ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर बुद्ध लेनिया जो है वो विलुप्त कर दी गई है या विलुप्त हो चुकी है। एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि इसके पीछे, पर्दे के पीछे एक अलग ही खेल खेला जा रहा है। जी हाँ, और आपने एक बात कही थी, आपने एक बात कही थी, पनवेल की बात कही थी, वहाँ पर एयरपोर्ट का जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट बन रहा है, एक्चुअली वह एक एंशिएंट रूट था जो अमूमन आता है अपने यहाँ से सोपारा जो बंदर था, जहाँ पर सम्राट अशोक स्वयं आए थे संघमित्रा और महेंद्र इन्हें श्रीलंका भेजने के लिए। तो वहाँ पर हमारा प्राचीन बौद्ध स्तूप है सम्राट अशोक का, उसमें भी तथागत बुद्ध की अस्थियाँ थी, और उसमें तथागत बुद्ध का भिक्षा पात्र था, और वह भी बहुत बड़ा मतलब महाराष्ट्र का सबसे बड़ा प्राचीन व्यापारी केंद्र था, बंदर था, जिसे बंदर कहा जाता है। और उसी का कनेक्शन सीधा जो पनवेल का जो केरू माता का ये जो है मतलब केव से वहाँ पर, या फिर उसके आगे केव से, तो यह जो एंशिएंट रूट है वो सीधा आगे जाता था चौल, यहाँ पर चौल ये महाड़ में है, वो वहाँ पर जाता था, और वहाँ से बाहर मतलब बाहर वो जो व्यापार भौगोलिक नक्शा एक बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पे था, और वहाँ से ही पूरे देश का व्यापार उस समय पर हुआ करता था, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट था वो हुआ करता था। तो ऐसी वह ऐतिहासिक जगह है और ऐसा वो एंशिएंट रूट है। तो वह एंशिएंट रूट आज ये लोगों ने एयरपोर्ट हो या फिर कुछ अन्य ऐसे स्थल हो, उसके अंडर में वो लोग ने दबा दिया है या फिर समतलीकरण किया उन्होंने। जैसे हम देख पाते हैं यह राम मंदिर का जो विवादित विषय था, वहाँ पर भी हमें तथागत बुद्ध के अवशेष पाए गए थे, वहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के त्रिरत्न के शिल्प हो या फिर अलग अलग इंस्क्रिप्शन मिले थे, और जिसे वो लोग शिवलिंग बता रहे थे, वो अमूमन आमतौर पर वह एक प्राचीन बौद्ध स्तूप था। लेकिन वहाँ पर क्या किया गया, वो जो जगह है वो पूरी तरह से उसे समतलीकरण किया गया, उसे दबा दिया गया। और ऐसे ऐतिहासिक धरोहर हम यह चीज़ अगर भारत के कहीं और अन्य देशों में होती यदि मैं कहूँ पाकिस्तान को हम किस नज़रिए से देखते हैं कि वह जो हमारे देश का नज़रिया कि बस आतंकवाद या फिर
इस नज़र से देखिए। लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर पर जो कुषाण डायनेस्टी थी या कनिष्क सम्राट थे, उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, उसके आगे वहाँ पर उन्होंने बड़े पैमाने पर प्राचीन बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया है। और प्राचीन हमें जो भी स्कल्पचर है या जो भी शिल्प है वहाँ पर बड़े बड़े गंधार शैली, मधुरा शैली, ये जो तथागत बुद्ध की प्रतिमा हमें वहाँ पर दिखाई देती है। और वहाँ पर वो लोगों ने उन्हें बचाने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं और वो वहाँ पर प्रिजर्वेशन कर रहे हैं। अगर आप तख्त भाई यह जगह आप गूगल पर डालोगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा वहाँ की जो आर्कियोलॉजी है, उन्होंने किस तरह से जो प्राचीन ऐतिहासिक जो भी वहाँ के स्थल है उन्होंने किस तरह से संरक्षित किए, किस तरह से प्रिजर्वेशन किए और किस तरह से वो इंटरनेशनल लेवल पर लेके जा रहे हैं। तो यह हमें सीख पाकिस्तान से लेनी होगी या फिर जो अन्य देश है जहाँ पर ऐसे तमाम ऐतिहासिक वास्तु उनसे हमें लेनी होगी। तो यह हमारे देश में देखा नहीं जाता, ऐसे एयरपोर्ट के नाम पे या फिर किसी नाम पे उसे तोड़ दिया जाता है या उसे समतलीकरण किया जाता है। लेकिन यह चीज़ हमें अन्य देशों से सीख लेनी चाहिए कि वह किस तरह से इस धरोहर को अपना मानते हैं, इस प्राचीन संस्कृति को अपना मानते हैं। तो यही हमें सीख लेना होगा और जो तथागत बुद्ध का संदेश है मानवता, इस मानवता को हमें अपने आचरण में लाना होगा और तभी जाकर हम हमारी प्राचीन सभ्यता और हम हमारे जो भी मूल हमारी मूल संस्कृति है, हम उसे आगे लेकर जा सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये तो इतनी जानकारी मैं कह सकता हूँ ऑन कैमरा कि मेरे पास भी नहीं है, जितनी जानकारी इन्हें है और जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी, कहीं ना कहीं मैं एक बात ये साफ तौर पे कहना चाहूँगा कि अगर हम पूरे देशों की बात करें तो अमूमन कंट्रीज़ जो है पूरे वर्ल्ड में 202 या 204 के लगभग होगी। लेकिन अगर हम कास्ट वाइज जाते हैं कि अगर हम देखते हैं पूरे विश्व में इस्लाम, बुद्धिज़्म और क्रिश्चियनिटी, ये 3 धर्म ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा फैले हुए और सबसे ज़्यादा विस्तार में देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सर ने थोड़ी देर पहले बात कही थी विरसे की, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। इस विरासत को हमें कहीं ना कहीं संजो के रखना होगा, संभालना होगा। सरकारों की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन क्या करें, भारत देश है कहीं ना कहीं जहाँ पर विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आता है तो उनकी मानसिकता ही अलग होती हुई हमें दिखाई देती है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश कदम के साथ मैं सैयद असलम, कली मीडिया, चैत्यभूमि, मुंबई।